बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है एमीन्स। इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है, मज़ेदार है, स्कोरिंग है। अच्छा, एमीन्स जस्ट लाइक एल्काइल हैलाइड्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सिमिलरली एमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एमोनिया से डिराइव होंगे, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव एमोनिया, दैट इज NH3। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस एमोनिया में से हाइड्रोजन को हटा दूं और किसी R ग्रुप को ले आऊं, तो मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन हटा दिया और कोई R ग्रुप लेके आ गया मैं, तो अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा RNH3 का या RNH2 का, ठीक है। अच्छा, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो एमोनिया से डिराइव होके बने, जब एमोनिया से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटाए गए किन्हीं भी R ग्रुप से। और ये जो आपके पास नए कंपाउंड्स बने, दिस कंपाउंड्स आर नोन एज एमीन्स, these are known as amines, right? So amines are those organic compounds which are derived from ammonia by replacing one or more hydrogens by R group, ठीक है। R ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, आपके पास जब नए कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम एमीन्स कहेंगे, जिनमें R ग्रुप 1 हो सकता है R ग्रुप 2 हो सकता है R ग्रुप 3 हो, या इवन 4 की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है, जहाँ पे आपका सॉल्ट्स का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये R ग्रुप एल्काइल हो सर, तब तो हम उसको कहेंगे सिंपली एल्काइल एमीन्स, और अगर ये R ग्रुप एराइल हो तो उसको हम कहेंगे एराइल एमीन्स, ठीक है। सिंपल सी क्लास, जैसे एल्काइल हैलाइड में हमने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी थी, यहाँ पे इतना सारा क्लासिफिकेशन नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, तो सिंपल क्लासिफिकेशन ये है, मैं ऐसा लिख दूँ, इफ R इज एल्काइल ग्रुप, अगर R एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ CH3NH2, सही, देन दिस इज नोन एज एल्काइल अमीन। और अगर R एराइल ग्रुप हो जाए, इफ R इज एराइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल बेंजीन या फिनाइल रिंग, और यहाँ पे NH2, देन दिस इज नोन एज एराइल अमीन, ठीक है। इसको हम एराइल अमीन बोल देंगे। अच्छा, क्लियर क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी ने लिखा है। बेसिकली एनसीईआरटी क्या करता है, जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में आपने मोटी मोटी क्लासेस पढ़ी थी ना, उन क्लासेस को बार बार रिपीट नहीं करता है। आप ग्रुप चेंज करके क्लास खुद बना सकते हो। से मान के चल लीजिए मैंने वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन बताया था, अगर सिमिलरली मैं वो यहाँ पे लिख के आपको बता दूँ, से मान के चल लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, वी हैव दिस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं NH2 ग्रुप लगा दूँ, और आपको ध्यान में आएगा कि जब कभी भी कोई ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो जो sp2 के नेक्स्ट में हो, सर सच कंपाउंड सर एलाइलिक या एलाइल, और अगर यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हो तो एलाइल हैलाइड बन जाएगा, OH जुड़ा हो तो एलाइल अल्कोहल बनेगा, NH2 जुड़ा हो तो एलाइल अमीन बनेगा, ठीक है। सो अगर मैं इसका कॉमन क्लास लिखना चाहूँ, दिस आर नोन एज एलाइल अमीन्स, ठीक है, एलाइल अमीन्स। ये एनसीईआरटी ने नॉमेनक्लेचर में अलग से इंक्लूड किया, क्लासेस में इंक्लूड नहीं किया, बट अंडरस्टूड बात है कि एक बार बच्चे ने पढ़ लिया तो दूसरी बात भी सेम ही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख दूँ कि मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया बेंजीन, और बेंजीन के साथ में मैंने CH2 लिखा और फिर NH2 लिखा, सही। अब बेंजीन की, अगर बेंजीन से मैंने डायरेक्टली NH2 जोड़ा होता सर, तब तो एराइल अमीन होता, लेकिन मैंने बेंजीन के साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ा है, पहले बीच में एक sp3 सेंटर है और उसके बाद बेंजीन का sp2 सेंटर है, दिस इज नोन एज बेंजाइल अमीन या बेंजाइलिक अमीन, दिस इज बेंजाइलिक अमीन, सेम क्लास जैसा उसमें था, ठीक है। अच्छा, तीसरा काम मैं ये कर दूं, इन्हीं में 2 काम और रिप्लेस करके मैं ये कर सकता हूँ कि आप बीच वाले sp3 को हटा दूं और NH2 को डायरेक्टली बेंजीन के साथ जोड़ दूं, देन दैट इज एराइल अमीन। और यहाँ पे अगर मैं ये काम कर दूं कि डायरेक्टली मैं डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दूं, देन वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, देन सिंगली NH2, सही है, दिस इज विनाइल, सो दिस इज विनाइल अमीन, विनाइल अमीन, बिल्कुल सेम चीज़ें जो ऊपर वाले में थी, कि अगर sp3 सेंटर के साथ जुड़ा और उसके बाद sp2 है और वो भी एलिफैटिक का है, देन दैट इज एलाइल,
और अगर बेंजीन के sp3 के साथ जुड़ रखा है, बेंजीन में कोई sp3 कार्बन जुड़ा है, उसके साथ कोई NH2 ग्रुप जुड़ा है, देन दैट इज बेंजाइलिक। और अगर डायरेक्टली sp2 के साथ जुड़ा है एलिफेटिक वाले, देन दैट इज विनाइल। और अगर डायरेक्टली sp2 बेंजीन वाले के साथ जुड़ा है, देन दैट इज एराइल। ठीक है ना, सेम सेम क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे रिपीटेड, जैसे पहले पढ़ रखी थी हमने। सो एमीन्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर derived from ammonia by replacing one or more hydrogens by R group. So if R is alkyl group, then such amines are known as alkyl amines, and if R is aryl group, then such are known as aryl amines. और ये कुछ और क्लासेस मैंने लिख दी, क्लासेस ऑफ amines, जो एनसीईआरटी ने क्लियर कर डायरेक्ट लिखी नहीं है, बट अंडरस्टूड बात है कि इस तरीके से ही आ जाएंगे ये। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ एमीन्स के नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। ठीक है, और जब एमीन्स का नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो जो सुफिक्स यूज़ होगा NH2 ग्रुप के लिए, जो सुफिक्स यूज़ होगा वो हम एमीन यूज़ करेंगे, जिसका नाम है वही सुफिक्स भी यूज़ होगा। ठीक है, तो पहला मैं लिख लेता हूँ, इसके लिए जो हम सुफिक्स यूज़ करेंगे वो है एमीन खुद। और अगर कहीं पे इसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ करना पड़े, सो लेट से कहीं पे इससे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपको देखने को मिल जाए, कहीं एल्डिहाइड हो जाए या इससे ऊपर वाला एल्कोहल हो जाए, उस टाइम पे हम इसके लिए अमाइनो यूज़ करते हैं। अमाइनो, जस्ट लाइक अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स में एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन साथ साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेफरेंस इससे ऊपर होता है, इसलिए हम इस टाइम पे इसके लिए अमाइनो यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अमीनो यूज़ करते हैं। सो प्रीफिक्स अमाइनो एंड सुफिक्स एमीन खुद में। ठीक है, और जनरल नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात कर लूँ, तो आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप होगा, उसके लिए हम एल्केन यूज़ करेंगे और साथ में एमीन लिख लेंगे। तो जनरल जो टर्म आएगी इसके लिए वो है एल्केन अमीन, एल्केन अमीन। It's like methenamine, like ethenamine, propanamine. So in general alkanamine, जनरली क्या लिख लेंगे हम इसके लिए, एल्केन अमीन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं नॉमेनक्लेचर बता दूंगा कैसे कैसे आपको करना है, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको ध्यान में होनी चाहिए थोड़ी सी, वह है इनका डिग्री, जो ऑब्वियसली सेम सेम में चलेगा। अच्छा, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने किसी एक हाइड्रोजन को एमोनिया से हटा रखा है और कोई R ग्रुप लगा रखा है, तो अपने पास बनेगा RNH2। सब दिस इज नाउन एज 1 डिग्री R प्राइमरी अमीन। सही, और प्राइमरी अमीन की पहचान हमेशा होगी कि इसमें NH2 ग्रुप होगा। ये R ग्रुप कितना भी बड़ा हो, चाहे साइक्लिक हो, एसाइक्लिक हो, एरोमेटिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है देन दैट इज प्राइमरी अमीन, राइट। अच्छा, अगर एक और हाइड्रोजन हटा दूँ मैं, तो फिर कितने R आ जाएंगे, और फिर क्या बचेगा, NH। दिस इज नॉन एज सेकेंडरी अमीन और 2 डिग्री अमीन, इसको हम 2 डिग्री पढ़ लेंगे। अच्छा, एक और R हटा दूँ अगर मैं, तो फिर बनेगा R3 और सिंपली बचेगा N। दिस इज नॉन एज 3 डिग्री और टर्शरी अमीन। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप हटाना चाहो तो फिर सॉल्ट्स बनते हैं। देन वी हैव R4, N के ऊपर पॉजिटिव, जब कभी भी नाइट्रोजन चौर बॉन्ड बना ले तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, और साथ में कोई X नेगेटिव, कोई एनाइन ले आऊँगा मैं। दीज आर नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। क्वाटरनरी 4 बार जुड़ गया, क्वाटरनरी अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट्स, हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहचान बहुत सिंपल सी है। अगर आपको 1 डिग्री पहचानना है, सिर्फ NH2 देखना है। इफ NH2 इज प्रेजेंट देन 1 डिग्री, इफ NH इज प्रेजेंट देन 2 डिग्री, एंड इफ ओनली नाइट्रोजन इज प्रेजेंट देन 3 डिग्री। 3 डिग्री का अमीन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं नॉमेनक्लेचर में कुछ कंपाउंड लिख लेता हूँ, सिंपल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, लेट्स से वी हैव CH3NH2, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर आपको IUPAC नाम लिखना है इसका, तो आप क्या करेंगे, हमेशा प्रेफर करेंगे कि किसी एक को चेन की तरह सेलेक्ट किया जाए। अगर ग्रुप एक से ज़्यादा है फिर सिलेक्शन किस हिसाब से वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी तो ग्रुप ही एक है, तो इसको मैं पेरेंट की तरह ट्रीट करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसको मैं पेरेंट की तरह ट्रीट करूँगा, पेरेंट चेन की तरह। सो दिस इज पेरेंट चेन और मेन चेन, या PCC भी जिसको आप पढ़ते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल कार्बन चेन। और ये वाला जो आएगा आपका, इट इज़ यूज्ड एज सुफिक्स, इसके लिए हम सुफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सुफिक्स इसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एक ही कार्बन, चेन में एक ही कार्बन आ रहा है, सो मैं मिथ यूज़ करूँगा। सब सिंगल बॉन्ड मेरे को देखने को मिल रहे हैं, तो मैं एन यूज़ करूँगा, और उसके बाद मिथेन के बाद में मैं लिख लूँगा एमीन। बस लास्ट वाले ई को ओमिट कर दूंगा। जब कभी भी नाम लिखा जाए, अगर पेरेंट चेन का वर्ड रूट और साथ में जो सेकेंडरी सुफिक्स आ रहा है, अगर सेकेंडरी सुफिक्स में वोवल से स्टार्ट हो, AEIOU से स्टार्ट हो, तो पेरेंट चेन का ई ओमिट हो जाता है, फिर ई नहीं लिखते हैं उस टाइम पे। ठीक है, सो मैं सिंपली लिखूंगा मिथेन
मिथेन, नॉट मिथेन, ई काट दिया मैंने, और साथ में आएगा मिथेन एमीन, मिथेन एमीन, सिंपली मिथेन एमीन। अच्छा अगर कॉमन नेम में लिखता तो मैं सिंपली इसको मिथाइल की तरह ट्रीट करता, फिर मिथाइल अमीन लिख लेता मैं, सिंपली आप पढ़ना चाहो फिर मिथाइल अमीन हो जाता, लेकिन यूपीएससी में पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको, एल्केन अमीन, सो मैंने लिख दिया मिथेन एमीन। ओके, अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ, लेट्स से वी हैव CH3 CH2 NH2। अच्छा इसका नाम मैं क्या लिख लूँगा, सिंपली इथेन अमीन, सही है ना, इथेन अमीन। अच्छा जी, सिमिलरली ब्रांचेस बढ़ाता जाऊँ, सेम सेम नाम आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से मैं लिख के चल देता हूँ NH2। अब एक मॉडिफिकेशन मैंने कर दी कि डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर लिया। अच्छा जब कभी भी डबल बॉन्ड और NH2 में हम प्रेफरेंस देखेंगे, सर NH2 का प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से ऊपर होगा, सही। और अगर हेलोजन लगा देता मैं, हेलोजन का प्रेफरेंस कम होता है और डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि हेलोजन सबस्टेंट की तरह ट्रीट होता है और सबस्टेंट्स के लिए कोई सुफिक्स यूज़ नहीं होता। लेकिन ये जो NH2 ग्रुप है इसके लिए सुफिक्स यूज़ होगा। ये अच्छा खासा ग्रुप आपका है, हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, सो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी कम मिलेगी और इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब जब कभी भी मैं नंबर करना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले किस पे ध्यान रखूँगा, NH2 ग्रुप पे, जहाँ से NH2 ग्रुप पास में है वहाँ से नंबर करना चाहूँगा। सो दिस कार्बन विल गेट 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ऐसा ही आ जाएगा। सो कुल मिला के अपने पास आएगा ब्यूट, अभी एन नहीं आएगा, अभी इन आएगा, ठीक है। सो मैं लिख लूँगा ब्यूट, और इन कितने पे, 3 पे, जहाँ सबसे पहले डबल बॉन्ड अपीयर हो। सो ब्यूट 3 इन, ई काट दिया मैंने लास्ट वाला, और उसके बाद लिखूंगा मैं 1 पे एमीन, ब्यूट 3 इन और 1 पे एमीन, या मिला के लिख लूँगा फिर ऐसा बन जाता ब्यूट 3 इन अमीन। इन अमीन भी पढ़ते हैं, इनको ध्यान देना। इन अमीन का मतलब कि इन भी है और अमीन भी है, इन भी और एमीन भी, डबल बॉन्ड भी हो और NH2 भी हो प्रेजेंट, उस टाइम पे हम इसको इन अमीन पढ़ लेंगे। ओके, अच्छा अगर मैं सेकेंडरी कंसिडर करके चल लूँ, अब मैं क्या कर लेता हूँ, या मान लो प्राइमरी में एक और केस में बना देता हूँ, ज़रा इस तरीके से बता दूँ मेरे को, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है सर। बिल्कुल सेम ब्यूट है, लेकिन अभी जो एमीन प्रेजेंट है वो 2 पे, तो नंबरिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा, और एमीन 2 पे प्रेजेंट, तो मैं यहाँ से लिखूँगा 1 2 3 एंड 4, ये सिंपली आ जाएगा ब्यूटेन, और उसके बाद 2 पे एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं सेकेंडरी कंसिडर करके चल लेता हूँ, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया ये, और इसके साथ में हाइड्रोजन। ओके, अच्छा जब नाइट्रोजन के दोनों तरफ ब्रांच आ जाए, फिर आपको ये देखना है कि किस, अगर सिर्फ सिंपली हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है, फिर आपको देखना है किसमें कार्बन एटम ज़्यादा है। जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होगा उसको पैरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे, और बाकी वाले को साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो ये वाला 2 ग्रुप, इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है, सो इसको हम रखेंगे PCC, और इस वाले में एक ही कार्बन प्रेजेंट है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, तो इसको मैं रखूँगा साइड चेन, ठीक है ना, इसको साइड ग्रुप की तरह मैं ट्रीट करूँगा। ओके, अच्छा जनरली जब आपका साइड ग्रुप कार्बन चेन में, कार्बन चेन के अंदर जब आप पढ़ते हो, तो मान लीजिए कहीं तीसरे कार्बन पे हो या चौथे कार्बन पे हो, तो आप लिखते हो 3 पे मिथाइल या 4 पे मिथाइल, इस तरीके से। लेकिन अभी जो साइड ग्रुप आ रहा है वो नाइट्रोजन पे ही प्रेजेंट है, तो जब हम लिखेंगे तो नाइट्रोजन के साथ में लिखेंगे। सो मैं सिंपली लिखूंगा, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप है, सो मैं सिंपली इसको लिख के चलूंगा N पे मिथाइल, सो मैं लिखूंगा N मिथाइल, के N के साथ में मिथाइल जुड़ा है, जोड़ दिया हमने N के साथ में मिथाइल। उसके बाद 2 कार्बन वाला पैरेंट चेन था, तो मैं इथ लिखूंगा, सिंगल बॉन्ड है तो N लिखूंगा, सो सिंपली N मिथाइल इथेन, और उसके बाद एमीन, N मिथाइल इथेन एमीन। खुद दर्शा देगा कि सेकेंडरी है, N तभी लगेगा जब सेकेंडरी हो, और अगर टर्शरी तो N लगेगा, अगर प्राइमरी हो तो कोई N नहीं लगेगा, सिंपली नाम आएगा। अगर सेकेंडरी है तो एक बार N लगेगा, और अगर टर्शरी है तो 2 बार N लगेगा, क्योंकि ब्रांचेस हर तरफ से देखने को मिल जाएंगे आपको उस टाइम पे, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। ओके, अच्छा अब मैं देखूं तो दोनों तरफ से मेरे को सेम ब्रांच लग रहा है, यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, सर फिर किसी को भी PCC रख लेंगे और किसी को भी साइड ग्रुप रख लेंगे, कोई प्रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। सो मैं सिंपली लिख लूँगा N पे, कोई वाला रख लो, जो भी रखूँगा प्रोपाइल आएगा, N प्रोपाइल, और उसके बाद जिसको मैं पैरेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ उसको प्रोपेन, और फिर सिंपली एमीन, इस तरीके से नोमेनक्लेचर लिख लूँगा मैं इसका, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके लिख के चल लूँ, ऐसा लिख दिया मैंने। अच्छा अभी ये टर्शरी, क्योंकि तीनों साइड ब्रांचेस लगे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब मैं देखूंगा कि सबसे बड़ा वाला चेन कौन सा, सो ये वाला, सो इसको मैं PCC रख लूँगा, और जो बाकी आ जाएंगे वो साइड ग्रुप आ जाएंगे। अच्छा दोनों के दोनों साइड ग्रुप नाइट्रोजन पे लगे हैं, अगर तो दोनों के दोनों सेम हो,
तो फिर तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलूँगा कि एन लिख लूँगा और सिंपली डाई लिख लूँगा, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा N, डाई, 2 बार मिथाइल, डाई मिथाइल, और उसके बाद 2 कार्बन का चेन था तो इथ और एन सिंपली और फिर एमीन, इथेनॉल। कुछ इस तरीके से मैं लिख के चल लूँगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ, ओके, ऐसा लिख देता हूँ मैं। अच्छा अब फिर से टर्शरी, लेकिन सर सेम ब्रांचेस तो हैं नहीं, सही है। अब मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा चेन, तो इसको मैं पीसीसी रख लूँगा, बाकी साइड ग्रुप हो जाएगा। अच्छा अगर इसको पढ़ लूँ मैं तो ये आ जाएगा प्रोपाइल ग्रुप आपका, सही। अब इसको मैं पढ़ लूँ तो ये भी आ जाएगा आपका 3 कार्बन वाला, सर ये भी प्रोपाइल है, लेकिन जब लास्ट वाले कार्बन के थ्रू जुड़े तब प्रोपाइल पढ़ते हैं, और जब बीच वाले के थ्रू जुड़े तो आइसो लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ लेंगे आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। और अगर सेम कहानी ब्यूट में होती, अगर मैं इसका एक ब्रांच और बढ़ा देता ना और सेम कहानी कर देता, फिर ध्यान में रखना, फिर इसको पढ़ते हैं सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी पढ़ते, ब्यूटाइल में आइसो नहीं लगाते, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। फिर एन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाता। अच्छा इसका नाम क्या आ जाएगा फिर, अब हम अल्फ़ाबेटिकली देखना चाहेंगे, यहाँ पे पी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्रोपाइल और यहाँ पे भी प्रोपाइल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आइसो आई है, फिर देखेंगे आई पहले या पी पहले, कौन सा पहले आ जाएगा, आई पहले, हाँ आई पहले आ जाएगा, ठीक है। सो एन पे आइसोप्रोपाइल, एन पे आइसोप्रोपाइल, उसके बाद एन पे प्रोपाइल, और उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेनामीन, ब्यूटेन अमीन, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मान के चलो कि मैं इससे हाई प्रेफरेंस वाला कोई ग्रुप लगा दूँ, सपोज कर लो मैं इससे हाई प्रेफरेंस वाला कोई ग्रुप लगा के चलूँ, लेट से मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा अब इससे हाई प्रेफरेंस वाला ग्रुप अगर लगाया तो फिर मैं प्रायोरिटी उसी को दूंगा, सेकेंडरी सुफिक्स उसी का लिखा जाएगा, और जहाँ पे वो प्रेजेंट होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, उसी के पास से नंबरिंग स्टार्ट होगा। सो विल वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ इस तरीके से। और अभी जो NH2 होगा उसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, प्रीफिक्स की तरह, ठीक है। प्रीफिक्स की तरह अगर मैं ट्रीट कर दूँ, बिल्कुल, इसको नहीं नंबर किया मैंने, जिस कार्बन के साथ जुड़ा था उसको नंबर किया, जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा था उसको नंबर किया, ये साइड पे है, ठीक है ना, इसके साथ अटैच है सिर्फ। अच्छा 4 पे एमाइनो, 4 पे एमाइनो अभी प्रीफिक्स की तरह यूज़ होगा, और उसके बाद वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सारे, हेक्सेन, और उसके बाद 2 पे ओल, हेक्सेन 2 ओल, ये बन जाएगा। अगर इससे हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ जाए फिर हम इसको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, अगर मैं बेंजीन इसके साथ जोड़ दूँ और फिर कुछ इस तरीके से लिख दूँ NH2, दिस इज सिंपली बेंजीन अमीन, इसको हम पढ़ लेंगे बेंजीन अमीन, ठीक है। अगर इसको हम IUPAC में पढ़ेंगे सो विल राइट ऑन बेंजीन, बेंजीन ई काटेंगे लास्ट वाला, और सिंपली बेंजीन अमीन, और कॉमन में इसको हम एनालीन पढ़ते हैं ना, एनालीन, कॉमन नेम में एनालीन पढ़ लेंगे। और जनरली इसके IUPAC नेम में एनालीन भी इंक्लूड होता है, ध्यान में रखना, लेकिन इसके डेरिवेटिव्स में, इसमें नहीं, ये जनरली इसका जो कॉमन नेम है वो एनालीन आएगा, लेकिन जब इसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे आप और IUPAC नेम उनका लिखना चाहें तो एनालीन इंक्लूड हो जाता है। जैसे इस तरीके से मान लो मैं ऐसा लिख लूँ, सपोज कर लो मैं हाइड्रोजन हटा दूँ, अगर यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया, इसको भी मैं प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा लिख दिया NH और इस साइड को ऐसा ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अच्छा अभी ये जो मैंने इथाइल ग्रुप लगा रखा है, ऑब्वियसली बेंजीन का प्रेफरेंस इससे ऊपर होगा, सो मैं क्या करूँगा, N पे इथाइल लिख के चल लूँगा। सो वी हैव N इथाइल, N, या तो इसके आगे लिखूँगा मैं बेंजीन अमीन, या मैं लिख लूँगा सिंपली एनालीन, एनालीन। ध्यान में रखना इस नाइट्रोजन को हटा के अगर मैं ग्रुप भी लगा दूँ, इसके साथ में ग्रुप भी लगा दूँ, फिर भी इसका जो पेरेंट नेम है वही साथ में आता है, एनालीन ही आएगा। अदरवाइज एनालीन जनरली ये होता है कि बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो, और यहाँ पे तो NH2 था नहीं, लेकिन सर ये उसी का डेरिवेटिव है, तो इसलिए लास्ट में एनालीन लगा के चलेंगे, चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शियरी हो। अच्छा मान के चलो अगर मैं ऐसा लिख दूँ, सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख दिया, ये दिस बेंजीन N एंड CH3 ट्वाइस, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। मतलब यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा रखे और 2 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं। अब मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा NN डाई मिथाइल,
और उसके बाद सिंपली या तो बेंजीन अमीन या तो सिंपली लिख लूँगा एनालीन, एनालीन लिख के चलूँगा, ठीक है। वो सेम ही बात आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपना बेंजीन वाले। अच्छा मान लो मैं इसको हटा के फिनाइल ग्रुप भी लिख लूँ, फिर से मैंने एन लिखा और 2 फिनाइल ग्रुप लगा ली, सपोज कर लो मैंने 2 फिनाइल ग्रुप लगा ली। फिर मैं क्या पढ़ूंगा इसको, सर जो मैंने 2 इसके साथ बेसिकली 3 बेंजीन लगाए मैंने, फिनाइल ग्रुप 3 लगे हुए, फिर 2 को मैं साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करूँगा, 1 को पैरेंट की तरह ट्रीट करूँगा। तो फिर मैं लिखूँगा एन एन डाईफिनाइल, एन डाईफिनाइल, और उसके बाद बेंजीन अमीन या सिंपली एनालीन। तो बेंजीन अमीन या सिंपली क्या लिख के चलूँगा मैं, एनालीन लिख के चलूँगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओके। अच्छा जी, ये कुछ एनसीईआरटी के सवाल दे रखे हैं इस पर, अब इनके नाम मुझे बता दीजिए। अच्छा पहला वाला है, 1 बाय 1 पढ़ना। CH3 CH2 NH2, दिस इज सिंपली ना इथेनमीन, सिंपली इथेन अमीन, ओके। नेक्स्ट 3 वाला है प्रोपेनमीन, प्रोपेनमीन, दिस इज प्रोपेन 2 अमीन, है ना, मिथित प्रोपेन 2 अमीन, दिस इज प्रोपेन 2 अमीन, 2 पे अमीन, ओके। अच्छा उसके बाद एन पे मिथाइल लगा हुआ है और उसके बाद मैं लिखूंगा इथेन, ठीक है। सो वी हैव एन मिथाइल इथेनमीन, इथेन अमीन या इथेन 1 अमीन, वो अंडरस्टूड बात है, वो एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या लिख लूँगा, 2 मिथाइल को मैं साइड ग्रुप की तरह ट्रीट कर लूँगा, उसमें मैं लिख लूँगा एन एन डाईमिथाइल और उसके बाद 1 को पैरेंट में रखूँगा तो मिथेन अमीन, मिथेन अमीन, ओके। अच्छा जी नेक्स्ट वाले में दोनों के दोनों साइड ग्रुप है, इसने नंबरिंग भी दे के रखी हुई है एनसीईआरटी ने। सो इसको इथाइल, इसको इथाइल, और फिर इसको लिखूंगा मैं तो मिथित प्रो ब्यूटेन अमीन, है ना। तो सिंपली आ जाएगा एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल और फिर ब्यूटेन 1 अमीन या सिंपली अमीन, दोनों बातें सेम, ठीक है ना। 1 पे अमीन या अमीन, दोनों बातें सेम। ये आ गया वही एलाइलिक वाला केस जो मैंने आपको बताया था कि sp3 से जुड़ा होगा, फिर sp2 के नेक्स्ट में होगा। अगर इसका मैं कॉमन नेम लिख के चलूँ तो क्या लिख लेते हैं इसको, एलाइल अमीन, ओके। और IUPAC में लिखना चाहूँ तो अभी देखिए NH2 प्रेफरेंस ऊपर है और डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस कम है, हाँ इथाइल C2H5 इथाइल ग्रुप। अच्छा NH2 का ग्रुप का प्रेफरेंस ज़्यादा है और डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस कम है, ठीक है। तो फिर मैं 1 2 3 करके चल लूँगा। सो मैं सिंपली लिखूँगा प्रोपेन या प्रोप और एन अभी इन है, तो कितने पे इन, 2 पे इन और उसके बाद अमीन या 1 पे अमीन, दोनों बातें सेम ही होंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वाले में लिख रखा है CH2 6 टाइम्स, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक NH2 यहाँ पे लगा रखा है, एक NH2 यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट है, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो सिंपली हेक्सेन और उसके बाद 1 पे और 6 पे डाईअमीन है, ठीक है ना। दिस इज सिंपली हेक्सेन और उसके बाद 1,6 डाई अमीन, ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, ये ए साइक्लिक CH2 दिया हुआ है, CH2 6 टाइम लिखना है, CH2 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 6 टाइम लिख के चल लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से। अच्छा मान के चलो ऐसा वाला अगर बेंजीन में देखना चाहते हैं आप, अच्छा मान के चलो मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि अगर ऐसा होता, सर बेंजीन होता और यहाँ पे भी NH2 होता और यहाँ पे भी NH2 होता, कुछ ऐसा होता। फिर मैं लिख लेता बेंजीन 1,4 डाईअमीन, बेंजीन 1,4 डाईअमीन, सिंपली जैसा नाम चल रहा है वैसे करके उसको अमाइनो में भी रख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि एक ऐसा रख लो कि एनालीन लिख लो फिर 1 पे अमाइनो रख दो, 1 अमाइनो एनालीन करके लिख लो, ठीक है ना। या पैरा डाईअमाइनो बेंजीन वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2-3 तरीके से। अच्छा ये सिंपली क्या आ जाएगा, बेंजीन अमीन, या इसी को हम एनालीन लिखते हैं, लेकिन एनालीन कॉमन नेम है, फिर से बता दूँ इसका UPSC है बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। लेकिन ये इतना फेमस है, कॉमन नेम इतना फेमस है कि IUPAC में भी यूज़ कर लेते हैं डेरिवेटिव्स के टाइम पे, ठीक है। अच्छा इसको लिखना चाहूँ प्रेफरेंस इसको मिलेगा, सो दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, तो 2 पे आ जाएगा मिथाइल, 2 मिथाइल और उसके बाद एनालीन या 2 मिथाइल बेंजीन अमीन, ठीक है ना। अच्छा इसके कॉमन नेम भी आता है, तो बेसिकली आपको ये पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा है तो इसको टॉलीन पढ़ते हैं,
और अगर NH2 जुड़ा हो तो इसको एनालीन पढ़ते हैं, ठीक है। और दोनों को मिला के पढ़ लें तो टॉलिडीन पढ़ते हैं, तो टॉलिडीन, इसको टॉलिडीन भी पढ़ते हैं, और तो टॉलिडीन, ठीक है। दिस इज सिंपली 4 ब्रोमो, दिस इज सिंपली 4 ब्रोमो एंड देन एनालीन या सिंपली बेंजीन एमीन लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, दिस इज NN डाई मिथाइल और बेंजीन अमीन या एनालीन, है ना, बेंजीन अमीन में एनालीन लिख देंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे इनके नॉमेनक्लेचर्स, ठीक है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी इस पर सवाल बने तो मान लीजिए रिएक्टेंट लिख के नहीं दे रखा, सबस्ट्रेट लिख के नहीं दे रखा और नाम लिख के दे रखा है, या प्रोडक्ट बना रखा है, कभी नाम पूछ रखा है, तो इतना आइडिया होना चाहिए किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस वी हैव प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स। ये बहुत मस्त मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स, प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स, एमीन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स ये हल्के हैं। ऐसे अल्काइल हैलाइड्स की तरह कोई उतना अनयूजुअलिटी नहीं दिखने को मिलेगी, कोई रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी, हल्के हल्के से, अगर जितना आपको ध्यान में है चीज़ें उतना आप कर पाओगे सवाल, ठीक है। अच्छा, पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, ओके। अच्छा, नाइट्रो कंपाउंड से बनाने का तरीका, मान लीजिए मैं क्या कर लूँ, इस तरीके से लिख दूँ, जितने रिएजेंट लग सकते हैं मैं सब एक ही स्टेप में लिख दूंगा। सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख दिया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अच्छा, नाइट्रो को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो बेसिकली नाइट्रो, अब ध्यान देना कि जब जो भी प्रिपरेशन मेथड में पढ़ाऊंगा उसके बाद जब मैं सवाल पूछूंगा तो इसको पिछले वाले से कनेक्ट करूंगा। जो अल्काइल हैलाइड आपने पढ़ा जहाँ पे हेलोजन्स को हटा के ये सारे ग्रुप लगाए जा सकते थे, मैं उससे कनेक्ट करूंगा इसको फिर, ठीक है। अच्छा, जब आपने नाइट्रो कंसिडर किया, सो लेट्स से वी हैव नाइट्रो बेंजीन, और NCERT पहला ही एग्जाम्पल इसका देता है। इसका इसलिए देता है क्योंकि बेसिकली आपको करना है रिडक्शन, करना क्या है इस पूरे में, रिडक्शन। और जब कभी भी रिडक्शन हो तो हाई चांसेस होते हैं कि डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाए, लेकिन NCERT पहला ही एग्जाम्पल बेंजीन का इसलिए देके चलता है सो दैट बच्चे की समझ में आ जाए कि डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होगा, कि आप जो भी करने वाले हैं उससे डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाइट्रो ग्रुप पे असर पड़ेगा, ठीक है। और रिडक्शन करने के 3 तरीके हैं सर। सबसे पहला तरीका ये है, सबसे सिंपल सा, कि मैं हाइड्रोजनेशन कर दूँ इन प्रेजेंस ऑफ PD, PT एंड निकल। अच्छा, क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है और कंजुगेटेड वाले डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होते, हाइड्रोजनेशन से इफेक्टेड नहीं होते जब तक ना एक्सट्रीम कंडीशंस लगाए जाएं। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ इफेक्ट इस पे होगा, और जब इस पे इफेक्ट होगा तो आप ये देखोगे कि जो NO2 ग्रुप आपका है, ये NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा NH2, और ये ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में हट जाएगा, डिहाइड्रेशन वाटर की फॉर्म में हट जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो NO2 ग्रुप आपका है, इस NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके NH2 लिख देना है। सो दिस विल बी रिड्यूस टू NH2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रॉपर रेशो में लेके चलता कि प्रॉपर हाइड्रोजन एटम कितने लग रहे हैं, मैं उस तरीके से लेके चलता, तो मेरे को ये पता कि यहाँ पे NH2 आ जाता, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन 2 हैं सर, अगर 2 ऑक्सीजन को हटाना है तो मतलब 2 वाटर की फॉर्म में हटेंगे, और 2 वाटर का मतलब 4 हाइड्रोजन, 2 टाइम्स H2 हो जाएगा, 4 वहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने हो जाते हैं 6। तो कुल मिला के अगर मैं प्रॉपर स्टाइशियोमेट्री लेके चलता तो मेरे को यहाँ पे 6 हाइड्रोजन लगते हैं। सही ध्यान देना, अगर प्रॉपर स्टाइशियोमेट्री में रिएक्शन पूछ ले तो नाइट्रो का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 6 एटम, इसका 1 मोल और उसके 6 एटम्स, या उसके मोल्स की बात कर लूँ मैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में तो 3 टाइम्स H2 लग जाता, 1:3 रेशो आ जाता, ठीक है। ये नाइट्रो को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, एनालीन में, और एनालीन इज नथिंग बट एमीन, ठीक है। अच्छा, इसी को कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऐसा कर लें कि रिड्यूसिंग एजेंट लगा लें टिन प्लस HCl, वेरी इंपॉर्टेंट, टिन प्लस HCl, SN प्लस HCl, SN प्लस, सेम काम ये भी करेगा, ये क्या कर देगा, NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देगा NH2 में, ठीक है। तो सिंपली क्या बनेगा फिर से, एनालीन, NH2 का फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। और इससे इंपॉर्टेंट रिएजेंट आपका है आयरन प्लस HCl, आयरन प्लस HCl, सेम ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। जो HCl हम यूज़ करते हैं ना, HCl इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यूज़ किया आयरन प्लस HCl, ये वाला थोड़ा ज़्यादा प्रेफर्ड होता है एज कम्पेयर टू दिस, और NCERT लिखता भी है कि जब आप आयरन स्क्रैप्स यूज़ करें, जब आप आयरन के टुकड़े यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से रिएक्शन ये फास्ट हो जाता है सर। ऐसा इसीलिए बेसिकली होता क्या है कि जो आयरन और HCl आप यूज़ कर रहे हैं, ये मिलके आपके पास FeCl2 जनरेट कर लेते हैं, FeCl3 जनरेट कर लेते हैं,
जो रैपिड हाइड्रोलाइज करने के बाद इसको रिप्लेस कर देते हैं या इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा, यहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। और जैसे ही FeHCl के साथ मिला और ये FeCl2 जनरेट कर लिया सर, उसके बाद ये होता है कि थोड़ा सा HCl रिएक्शन में लगता है, तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा HCl लगेगा, और उसके बाद जैसे ही FeCl2 बनता गया वो क्या करेगा, वो HCl को खुद ब खुद जनरेट करेगा उसके बाद हाइड्रोलाइज करने के बाद, और रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, एमीन्स में कन्वर्जन होता रहेगा। तो इस वाले केस में रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। तो पहला आ जाएगा फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड से कैसे किया जाता है, तो नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करना है NO2 ग्रुप को NH2 में, ये किया जाता है H2PD की प्रेजेंस में, या SN+HCl या Fe+HCl। ये रिएजेंट याद रखने हैं आप लोगों को, बस इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होता, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, दैट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इज नॉट इफेक्टेड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इज नॉट इफेक्टेड। वो डबल बॉन्ड जो कंजुगेटेड हो, जो घूम रहा हो, एक जगह पे ना हो, डिलोकलाइजिंग हो, उस पर इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, अगर क्या हो कि नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो, मान के चल लीजिए, मैं ऐसा कंसिडर कर लूँ, सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे NO2 ग्रुप लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने डबल बॉन्ड। अगर नॉन कंजुगेटेड ले लूँ, ये तो डिलोकलाइज ही नहीं कर रहा है, इसमें कोई डिलोकलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। और तब अगर मैं हाइड्रोजनेशन करना चाहूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, और मान लीजिए मैंने इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं कर रखे हैं, आपको जितना लग रहा है हमने उतने यूज़ कर रखे हैं, एक्सेस में यूज़ कर रखा है, फिर आप ये देखोगे सर ये नाइट्रो ग्रुप तो रिड्यूस होगा ही होगा, ये तो NH2 में आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा, क्योंकि नॉन कंजुगेटेड है और ये हाइड्रोजनेशन में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती। जब हाइड्रोजनेशन आके सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा हाइड्रोजन, तो आप देखोगे यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा। सो कुल मिला के ये भी रिड्यूस होगा और NO2 किस में आ जाएगा, NH2 में। सो ये कैसा बॉन्ड था, दिस इज नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, या आइसोलेटेड भी पढ़ते हैं इसको, नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, और नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आपने जो रिएजेंट लगा रखा होता है सर, वो रिएजेंट एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट पे या सबस्ट्रेट में एक से ज़्यादा ग्रुप्स पे अटैक कर सकता है, और अगर आपने इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं कर रखे हैं और एक स्पेसिफिसिटी नहीं है तो किसी को भी रिड्यूस कर सकता है या कहीं पे भी जाके अटैक कर सकता है, ठीक है ना। वो किसी तरीके से भी रिएक्शन में ऑपरेट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो पहला आ गया फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स कैसे बना सकते हैं हम नाइट्रो कंपाउंड से, बाई हाइड्रोजनेशन, दैट इज वी हैव टू डू रिडक्शन ओनली, H2PD, सेकेंड इज tin+HCl एंड थर्ड इज Fe+HCl। इस तरीके से हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। फ्रॉम नाइट्राइल्स, और एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए सर, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं, ये जितने भी अभी आगे दो, इनको हमने हेलो एल्केन से बनाना भी सीखा था। अगर आपको ध्यान में हो, ये NO2 ग्रुप अगर आपको कहीं पे इंट्रोड्यूस करना हो सर, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें हेलोजन को हटाना पड़ेगा और हेलोजन को ट्रीट करना पड़ेगा AgNO2 के साथ, और फिर जो हेलोजन है वो Ag के साथ हटेगा और NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर जाके आप रिएक्शन उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले वाले चैप्टर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम नाइट्राइल। ये भी आपने पढ़े कि अगर आपको CN चाहिए, मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट ना करके Cl से स्टार्ट कर लूँ या X से स्टार्ट कर लूँ, आप KCN के साथ ट्रीट कर देंगे, Cl हट के CN आ जाएगा और फिर जो आगे रिएक्शन में करवाने वाला हूँ वो हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम नाइट्राइल्स, सर नाइट्राइल्स आर C∧N, ठीक है। अच्छा, नाइट्राइल से किस तरीके से बनाया जा सकता है हम देख लेंगे। 4 तरीके NCERT ने कहानी की फॉर्म में लिख रखा, मैं इस तरीके से इजी कर देता हूँ, जो जो रिएजेंट आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाइट्राइल्स को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, इनका भी रिडक्शन होगा, इनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब इनका रिडक्शन करना है सर, सबसे पहला रिएजेंट जो ऊपर यूज़ किया था वही यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ H2 एंड PD, ठीक है। H2PD क्या कर देगा, मान लीजिए आपने रिडक्शन करना है, आपको पता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोजन आके आराम से बैठ जाएगा, एक H यहाँ पे बैठा, एक H यहाँ पे बैठ गया, एक दूसरा H लेके आया, एक यहाँ पे बैठ गया, एक यहाँ पे बैठ गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे CH2 बनेगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा और यहाँ पे NH2 बचेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बनेगा RCH2 NH2, एंड दिस RCH2 NH2 इज नथिंग बट एमीन्स का फॉर्मेशन। और मोस्टली कौन से एमीन बन रहे हैं आपके पास, प्राइमरी एमीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन होगा जब भी नाइट्राइल्स का रिडक्शन किया जाएगा, प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन, और जब भी नाइट्रो का रिडक्शन किया जाएगा तब भी प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी कहीं नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, दोनों जगहों पे प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट मेथड आप क्या कर सकते हैं, आप एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, वो है LAH।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ये पिछले में भी हमने यूज़ किया था और वहाँ पे ये कर रहा था कि X को हटा के X ला रहा था, एल्केन्स में हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो अगर इस पे लगा दूँ मैं, तो इस पे लगाने के बाद क्या कर देगा, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, हाइड्राइड डोनर होता है, ये इसको रिड्यूस कर देगा और बना देगा RCH2NH2, सेम RCH2। फिर से क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। ये दूसरा तरीका इसको करने का, ठीक है। तीसरा तरीका इसको करने का ये है कि आप सोडियम एमलगम लगा दें, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, NaHG इन इथेनॉल, NaHG इन इथेनॉल। बेसिकली आपको वही हाइड्रोजन लगाना है, मैंने दिखा नहीं रखा, हाइड्रोजन सेम है कि आपको H2 ऐड करना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एमलगम और इथेनॉल में। किसमें, इथेनॉल में। आपका जो सॉल्वेंट मीडियम रहेगा वो इथेनॉल रहेगा। यहाँ पे PD की प्रेजेंस में लगाया था, यहाँ सोडियम एमलगम की प्रेजेंस में लगा देंगे, सेम काम हो जाएगा। वी हैव RCH2NH2, सेम प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अगले वाला ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा कर लें कि आप सिर्फ सोडियम मेटल यूज़ कर लें, हाइड्रोजनेशन करना है, इस पे H2 चिपकाना, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, इन इथेनॉल, Na इन इथेनॉल। So when nitriles are reduced to amines, when nitriles are reduced to primary amines by treating with sodium in ethanol, sodium in ethanol is the reagent. This is known as Mendius reduction. Mendius reduction, very very important. जो नाम वाली रिएक्शन में ध्यान में रखना, मेंडियस रिडक्शन पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। मेंडियस रिडक्शन उसका मतलब नाइट्राइल्स को एमीन्स में कन्वर्ट करना, प्राइमरी एमीन्स में कन्वर्ट करना, और कौन सा रिएजेंट का यूज़ करना, सोडियम इन इथेनॉल। सोडियम इन इथेनॉल, ये सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड होते और यही सोडियम मेटल में यूज़ कर लेता, फिर आपको ध्यान में होना चाहिए कि फिर वुड्स होता, ठीक है ना। तो हर एक रिएजेंट को ध्यान से ऑपरेट करना है आपको कि कहाँ पे लगाऊं तो क्या बनेगा, कहाँ पे लगाऊं तो क्या बनेगा, ठीक है। अभी अगर इसको मैं नाइट्राइल्स पे इंट्रोड्यूस कर दूं, सर नाइट्राइल्स पे लगाने के बाद ये क्या कर देगा, इनको एमीन्स में कन्वर्ट कर देगा और आपके पास क्या बनेगा, RCH2NH2, सेम प्रोडक्ट है। कुल मिला के इसको इसमें कन्वर्ट करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका कि हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए, और दूसरा तरीका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाया जाए, तीसरा तरीका सोडियम एमलगम के साथ ट्रीट किया जाए इथेनॉल की प्रेजेंस में, और चौथा तरीका ये है कि आप मेंडियस रिडक्शन करें। मेंडियस रिडक्शन इज सिंपली कि आप इस पे हाइड्रोजनेशन करना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करना चाह रहे हैं, रिडक्शन करना चाह रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन इथेनॉल, सोडियम इन इथेनॉल, प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 चीज़ पढ़ने के बाद मैं इसको पीछे कनेक्ट करता हूँ, मैं कुछ सवाल बना देता हूँ, इसको पिछले वाले टॉपिक से कनेक्ट करता हूँ, देखिए आप सवाल कर पाएंगे नहीं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोल दूँ, कन्वर्ट बेंजीन टू एनालीन, बेंजीन इनटू एनालीन। मैं आपको ये बोल दूं कि आप बेंजीन को एनालीन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा, बेंजीन को एनालीन में कन्वर्ट करने का ये तरीका होना चाहिए कि सर बेंजीन पे कहीं ना कहीं से मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं पहले, और उसके बाद इस नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर दूं। 3 तरह के रिएजेंट मेरे पास है, 3 चॉइसेस है मेरे पास, और फिर एनालीन बन जाएगा। सर इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले मेरे को बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लाना पड़ेगा, वो मैं नाइट्रेशन से ला सकता हूँ, डायरेक्ट नाइट्रेशन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, बेंजीन लिख लिया, और बेंजीन पे मैं डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देता हूँ सिंपली, तो मैं कर दूंगा डायरेक्ट नाइट्रेशन। सो पहला स्टेप होगा नाइट्रेशन का, एंड वी हैव टू ट्रीट दिस विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर विच इज़ नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4, सही है। और जैसे नाइट्रेशन हुआ तो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, NO2 ग्रुप आके जुड़ गया, NO2 ग्रुप कहीं पे भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है सारी पोजीशंस। अच्छा, उसके बाद जैसे ही नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, अब मेरे पास चॉइसेस हैं, या तो मैं सिंपली H2PD लगा दूं, या टिन HCl लगा दूं, या FeHCl लगा दूं, और मैं लगाना चाहूँगा FeHCl क्योंकि उससे रिएक्शन थोड़ा फास्ट देखने को मिलेगा। FeHCl लगा दिया, NO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, NH2 में, है ना, NH2 में, और ये बन जाएगा आपके पास एनालीन। कर दिया, बेंजीन को एनालीन में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसी तरीके से मैं सेकेंड सवाल पूछ लूँ, सेम, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू एनालीन। मान लो ऐसे लिख लो कि क्लोरोबेंजीन को एनालीन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सर सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन दे रखा है, लिख दिया मैंने क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, इसको एनालीन में कन्वर्ट करना है। सर तरीका तो ये होना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ करके इस पे नाइट्रो ग्रुप आ जाए, Cl को हटा के अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, फिर मैं सिंपली रिडक्शन करके NH2 ला सकता हूँ, ठीक है ना। तरीका आपको पता है तो फिर आपको बस सोचना है।
अच्छा उसके लिए ये करना पड़ेगा कि इस क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत कम देता है। आपको भी पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सट्रीमली लेस देता है, तो हमें एक्सट्रीम कंडीशन साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट करवा सकते हैं लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन साथ में, और एक्सट्रीम कंडीशन आपके पास था 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर था, है ना। अच्छा अब Cl को हटा के चाहिए मेरे को NO2 ग्रुप, और इसको करने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, AgNO2 ऑब्वियसली। सो मैं लिखूंगा इथेनोलिक AgNO2। जब मैंने इथेनोलिक AgNO2 लिख लिया, सर एथेनोलिक इसलिए लिखते हैं, एक्वस इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि एक्वस में क्या हो जाता है ना, OH भी जनरेट हो जाता है, कहीं ना कहीं साइड रिएक्शन हो सकता है, इसलिए इथेनोलिक कंसिडर कर लिया हमने। इथेनोलिक AgNO2, इथेनोलिक AgNO2 कंसिडर कर लिया, Cl हट के क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। सिंपली आपका क्या बनेगा, नाइट्रो। दो रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो होगा, रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो टाइम होगा, रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, स्लो स्टेप होगा, ठीक है ना। सो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद सिंपली नाइट्रो में आ गया, फिर लगा लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। मान लो मैंने SN+HCl लगा लिया, फिर ये NO2 किस में आ जाएगा, NH2 में, कुछ इस तरीके से सिंपली बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अब मैं अगले वाले को इंक्लूड करके बता दूं, CN को। अच्छा ज़रा बताओ मेरे को रिकॉल करके, CN को NH2 में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सर CN बेसिकली CH2NH2 में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे दिक्कत नहीं रखना। CH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो CH2 आपका है, ये CH2 कन्वर्ट होता है CH2NH2 में। कार्बन चेन घटता नहीं है, कार्बन चेन सेम रहेगा, जितना कार्बन चेन था उतना ही रहेगा। सर मान के चल लो, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के चल लूँ, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, लेट्स से वी हैव CH3 CH2 CH2 CN, ऐसा लिखा मैंने, और फिर मैंने लगा दिया लेट्स से रिड्यूसिंग एजेंट LAH। ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में, तो मैं लिखूंगा CH3 CH2 CH2 एंड देन CH2NH2, ऐसे ही लिखूंगा मैं। अच्छा अगर मैं इसका नाम लिख लूँ तो पिछले वाले का नाम आ जाएगा, वहाँ से स्टार्ट कर लूँगा मैं, और CN गिनती में आ जाता है 1 2 3 4, सो दिस विल बी ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, पूरा ई लिख लूँगा क्योंकि अगले वाले में एंड नहीं कर रहा हूँ, जो आपका सेकेंडरी सुफिक्स है वो वोवल से नहीं है, ठीक है ना। ब्यूटेन नाइट्राइल, और यहाँ पे लिख के चल लूँ मैं तो 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन अमीन, ब्यूटेन अमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अमीन तो बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार ऐसा कन्फ्यूज़ कर देता है, आप कन्फ्यूज़ कर देता है कि कहीं पे चेन घटता है, और जहाँ पे चेन घटे वहाँ भी प्राइमरी बनते हैं और यहाँ भी प्राइमरी बनते हैं। फिर आपको ध्यान में रखना, मान लो मैं आपको ये बोल देता कि आपको ब्यूट से कोई प्रॉप बनाना होता, फिर ये मेथड नहीं लगता सर, क्योंकि यहाँ पे तो ब्यूट से ब्यूट ही बन रहा है, नाइट्राइल से अमीन ही बन रहा है, फिर कोई और मेथड लग जाता, वो हम देख लेंगे कौन सा मेथड लगता है। उसमें हैप्पी बर्थडे रिएक्शन लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन पढ़ता हूँ उसको मैं, HBD रिएक्शन होता है, HBD रिएक्शन याद करने का तरीका है, HBD पढ़ते हैं उसको, बहुत मस्त रिएक्शन है वो, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, HBD पढ़ते हैं उसको, इजी हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मान लो मैं नाइट्राइल से इंट्रोड्यूस करके आपको पूछना चाहूँ कि मान लीजिए मैंने ऐसा पूछ लिया आपको कि कन्वर्ट ब्रोमोइथेन इनटू ओके प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या कर लूँ मैं, अब चेन बढ़ रहा है देख लो, अब मैंने पिछले चैप्टर में भी बढ़ाया था कि चेन को अगर बढ़ाया जाए तो दो तरीके हैं जनरली जो अभी तक आपने सीखा, एक तो ये कि मैं ट्रिपल बॉन्ड ले आऊँ और दूसरा ये CN ले आऊँ, ठीक है। अभी तो CN के थ्रू काम होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। सो मैंने लिख दिया ब्रोमोइथेन, सो मैं क्या कर दूंगा, ब्रोमोइथेन लिख लूँगा CH3CH2Br। अच्छा सर इस Br को हटाऊंगा और CN ले आऊँगा, और उसका तरीका मेरे को पता है कि एल्कोहलिक KCN, सही है ना, CN हटेगा Br आएगा, Br हट के CN आएगा तो बनेगा CH3CH2CN। ये ब्रोमोइथेन था, ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइल, आ गया प्रोप, ठीक है। अब सिंपली इसके आगे वाला तरीका मेरे को पता है कि CN को रिड्यूस करके प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करना है, ये तरीका मेरे को पता है। 3-4 रिएजेंट है, आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने लगा लिया LiAlH4, CN किस में आ जाएगा CH2NH2 में, तो बनेगा CH3CH2CH2NH2। तो ये आपका ब्रोमो इथेन था, और ये ब्रोमो इथेन हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सिंपली प्रोपेन अमीन में, प्रोपेन अमीन में इसका कन्वर्जन हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो CN को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ओके। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा पूछ लूँ आपको, अब इसको थोड़ा पीछे कनेक्ट कर लेता हूँ, अब देखना कहाँ कनेक्ट करूँगा मैं। एल्काइल हैलाइड से CN लाना ईजी है। अब उस एल्काइल हैलाइड में जो X था, वो X हमने बहुत सारी जगहों से लाया था। अब सोच लो कि रिएक्शन कितना पीछे जा सकता है, अल्कोहल पे जा सकता है,
एल्केन पे जा सकता है, एल्कीन पे जा सकता है। आप पिछले इसको कहीं से भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए कहाँ से भी कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं अल्कोहल से कनेक्ट कर लूँ और मान लो मैं ऐसा लिख लूँ कि कन्वर्ट प्रोपेनोल इनटू ब्यूटेनामीन। ब्यूटेन, एक बात तो आपको समझ में आ गई कि चेन फिर से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं CN लाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। हाँ, बस ओल आया ना, अब ओल को हटा के एक्स लाना है, और ओल को हटा के एक्स लाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। हाँ, तो फिर मैं प्रोपेनोल लगा लेता हूँ, हो गया, सही है। एक बार कहानी अगर दिमाग में बैठ जाए ना, और रिएजेंट बहुत तगड़े हों, अब कहीं से भी रिएक्शन घुमा सकते हो, कहीं से भी रिएक्शन घूम सकती है, ठीक है। ये बना लिया मैंने प्रोपेनोल। अच्छा, बहुत सारे तरीके, सर डार्जन कर दूं मैं, ग्रूव्स कर दूं, लुकास लगा दूं, PBr3 लगा दूं, कितने सारे तरीके। तो मान लो मैंने सिंपल सा PBr3 लगा दिया, सही है। OH हट के क्या आ जाएगा, Br, सो सिंपली लग जाएगा यहाँ पे Br, मिथित प्रोप, ये आएगा ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, अब Br को हटा के CN ले आऊँगा, किससे ट्रीट कर दूंगा, एल्कोहलिक KCN से, Br हट के CN आ गया, ये आ गया CN आपका, ठीक है। अच्छा, ये बन गया ब्यूटेन नाइट्राइल, है ना, कार्बन इसका भी गिनती में आएगा, तो ये आएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। और अब इसको रिड्यूस कर देना है, रिडक्शन करना है, तो LiAlH4 लगा देता हूँ, कर दिया रिड्यूस, और CN किस में आ जाएगा, CH2 NH2 में, बन गया ब्यूटेन अमीन, सही है ना, ब्यूटेन अमीन बन गया जी, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो मैंने कन्वर्ट करने को बताया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, रिएक्शन लिख के दे देता हूँ, तो मान के चलो मैं खुद रिएक्शन लिख के दे देता हूँ, रिएजेंट लिख के दे देता हूँ, ABCD करके पूछ लेता हूँ, बनाइएगा। बस इतना सोचना कहाँ से बन सकता है, इतना सोचना है कि पीछे कितना ही जा सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, तो कितना ही पीछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, इस सवाल में तड़का तब लगता है जब आपको सबस्ट्रेट ना देके फॉर्मूला लिख दें, और फिर कहानी को आपको DBO निकालना पड़े और उसके तरीके से लंबा लगा के चलना पड़े। जैसे आपने पिछले वाले में एक सवाल देखा था जहाँ पे कहानी लिखी थी, सवाल नंबर 21 में, सेम वैसी कहानी, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया कुछ, हालांकि आप देख के पहचान लोगे, अब कमांड जब बनता जाए ना, फिर देख के पहचान लोगे कि हाँ ऐसा होना, ये रिजल्ट ये कर लेगा, काम खत्म हो जाएगा सिंपली। अच्छा जी, सही, बताओ क्या होगा। अगर कुछ भी नहीं ना पता है तो ये पता होगा कि पहले वाले में Cl जुड़ेगा, कुछ भी नहीं ना पता है, सो मान लो रिएजेंट, अगले वाला रिएजेंट देख के बच्चा अनुमान लगा सकता है कि हाँ पीछे में कुछ ऐसा जुड़ने वाला है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो Cl2 UV की प्रेजेंस में लगाया और साथ में एल्केन दिया है, क्या दिया है, इसमें आपका हो जाएगा फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। और जब कभी भी आपको UV दिखा, हमेशा रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन, हमेशा रेडिकल मैकेनिज्म जाएगा, ठीक है। Cl जुड़ेगा तो कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बनेगा, बना लिया मैंने। अब उसके बाद एल्कोहलिक एसिड, इसमें तो बहुत इजी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना, ये CN आ गया। और उसके बाद मेंडियस, याद आ रहा है, मेंडियस रिडक्शन, एनाइन इथेनॉल, CN पे जब एनाइन इथेनॉल लगा देते हैं, ये कन्वर्ट कर देता है CN को CH2 NH2 में, बन जाएगा कुछ CH2 NH2 में, इस तरीके से। अच्छा, एल्कीन से भी दिखा देता हूँ मैं, ज़रा एल्कीन से बता दो मेरे को, एल्कीन से बता दो। अच्छा, कुल मिला के जब अमीन हम बना रहे हैं, सर अभी तक हमने अमीन सिर्फ 2 तरीके से बनाने सीखा, लेकिन जब बच्चे को रिएजेंट बहुत सारे पता हो ना, ये सिंथेटिक, ये ध्यान में रखना, ये इंडस्ट्रियल मेथड ही है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है, ये तो कोई लंबा काम है और खर्चे का काम है। हमेशा इंडस्ट्री में ज़्यादा छोटा काम हो और प्रोडक्ट बन जाए, इतना लंबा नहीं करना चाहता। अदरवाइज अगर बच्चे को प्रिपरेशन मेथड ना भी पता हो और बच्चा बहुत खतरनाक पढ़ने वाला हो, कहीं से भी बना सकता है, ये उसको पता है, एल्केन से भी बनेंगे, अल्कोहल से भी बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कहीं से भी बना, लेकिन वो इंडस्ट्रियल मेथड नहीं होगा। वो जो बना रहा है उसका अपना मेथड, वो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता, इतना खर्चा नहीं किया जाता कि ये पहले ये रिएजेंट लगाएं, फिर ये लगाएं, फिर ये लगाएं, महंगे रिएजेंट में हो जाता है। हाँ, इंडस्ट्री में हमेशा ऐसा ही चाहेंगे कि छोटे से छोटा रिएजेंट कम लगे और जल्दी जल्दी यील्ड मिले और अच्छा यील्ड मिले ना। तो अदरवाइज इतना सारा खर्चे का काम सब मान लिया कि 1000 करोड़ लग गया बनाने पे और बिका 10,000 में, वो नुकसान का काम हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, अरे हमने एक पेज की नहीं थी रिएक्शन, उसके लिए दूसरी रिएक्शन है, वहाँ हमें नहीं है इसलिए उसमें वही स्टेप में था। अच्छा जी, मान लो इस तरीके से मैं लिख दूँ, और एंटी मार्कर
जो मैं आगे लिखने वाला हूँ, अगर आपको पिछले वाला ना भी पता तब भी अनुमान लगा लेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि जो मैं आगे लिखने वाला हूँ उससे एकदम से अनुमान लग जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। सही है ना, ऑब्वियस बात, ये तो आएगा ही बार बार, इससे समझ में ऐसा कुछ सही है। बताओ यहाँ पे लगेगा बी आर, परोक्साइड दिया नहीं है तो मार्क रूल लगेगा, और मार्क रूल पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, याद रखना, कैटेगरी याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। बेसिकली डबल बॉन्ड पे जब HBr ऐड होता है सबसे पहले हाइड्रोजन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक होता है, दैट इज वाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। Br आएगा इधर और ये कुछ इस तरीके से बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा अब Cn आएगा इसकी जगह पे, सिंपली फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, आ गया Cn, और अब Cn को हटा के CH2 NH2 में Cn कुछ इस तरीके से। अब प्रोडक्ट का नाम बदलेगा, सिंपली प्रोडक्ट नहीं आएगा, नाम बदलेगा, यहाँ से 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, अब आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन, 2 मिथाइल ब्यूटेन अमीन, ठीक।